अमेरिका के इतिहास का वो दर्दनाक मामला जब 14 साल के मासूम को इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर 5380 वॉट का करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया गया। उसका कसूर बस इतना था कि वह अश्वेत था। उसे 2 लड़कियों की हत्या का दोषी ठहराया गया और सजाए मौत दे दी गई। 70 साल बाद पता चला कि लड़का बेकसूर था। 20वीं सदी का वो मामला जिसमें 14 साल के बच्चे को उस गलती के लिए सजाए मौत दे दी गई जो उसने कभी की ही नहीं थी। मामला अमेरिका का है। यहां 2 बच्चियों की हत्या के आरोप में 14 साल के बच्चे को बिना किसी जांच के उठा लिया गया। यहां तक कि उसे सफाई देने तक का मौका नहीं दिया गया। फिर कोर्ट ने भी उसे मौत की सजा सुनाने में देर नहीं की और मासूम को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर करंट देकर मार डाला गया। लेकिन 70 साल बाद जब पता चला कि वो बच्चा निर्दोष था तो दुनिया को अमेरिका की इस गलती के लिए बहुत गुस्सा आया। इस मामले ने एक तरह से अमेरिका की न्याय प्रणाली पर सवाल उठा दिए थे। चलिए जानते हैं इस पूरे मामले को। 23 मार्च 1924 का दिन, जगह कैरोलिना शहर का अल्कोलू इलाका। यहां अफ्रीकी अमेरिकी मूल का 14 वर्षीय जॉर्ज स्टिनी परिवार के साथ रहता था। जॉर्ज के बारे में कहा जाता है कि वह थोड़ा लड़ाकू और दबंग मिजाज का लड़का था। हमेशा गुस्से में रहता और ज्यादा किसी से बात नहीं करता। 23 मार्च 1944 को जॉर्ज अपनी छोटी बहन कैथरीन के साथ घर के पास खेल रहा था। शाम थी जब 11 साल की बेटी जून बिनिकर और 8 साल की मेरी एमा थॉमस अपनी साइकिल से एक विशेष प्रकार का फूल ढूंढने निकली थीं। ये जॉर्ज का दुर्भाग्य ही था जो वह उन दोनों लड्डचकियों को दिख गया। उन दोनों लड़कियों ने जॉर्ज और उसकी बहन कैथरीन से एक खास फूल के बारे में पूछा। जॉर्ज की बहन ने तो मन कर दिया, लेकिन जॉर्ज उन दोनों लड़कियों की मदद के लिए उनके साथ चला गया। उसके बाद से दोनों लड़कियों गायब हो गईं, जिसके बाद लड़कियों के घर वालों उन दोनों को ढूंढना शुरू किया। जॉर्ज के पिता भी उन बच्चियों को ढूंढने में मदद कर रहे थे। काफी खोज के बाद भी वे लड़डिंकियां दिन भर नहीं मिली। अगली सुबह ग्रीन हिल चर्च से कुछ दूरी पर बैठी और मेरी की लाश कीचड़ में मिली। लाशों को देखने से पता चल रहा था कि दोनों को बेरहमी से पीटा गया था और फिर किसी भारी चीज से उनके सर पर वार किया गया था, जिस कारण सिर के 4-5 टुकड़े हो गए थे। मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता लगा कि अंतिम बार वे दोनों जॉर्ज और कैथरीन के साथ देखी गई थीं। इसी के बाद कैरोलिना पुलिस जॉर्ज के घर पहुंची। फिर वहां से जॉर्ज और उसके भाई जॉनी को उठाकर पुलिस स्टेशन ले गई। कई घंटे दोनों से पूछताछ की गई, जिसके बाद जॉनी को तो छोड़ दिया गया, लेकिन जॉर्ज को हिरासत में रखा गया। फिर कुछ ही घंटों के बाद पुलिस ने बयान जारी किया कि जॉर्ज ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस ने सुनाई कहानी। पुलिस के बयान के मुताबिक जॉर्ज बेटी के साथ जबरदस्ती करना चाहता था, लेकिन उसके साथ मैरी भी थी। इसलिए उसने सोचा कि पहले मैरी को मार देता हूं, फिर बेटी के साथ जबरदस्ती करूंगा। इसके बाद जॉर्ज जैसे ही मैरी के सिर पर बड़े से पत्थर से वार करने लगा, बेटी बीच में आ गई। तीनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। दोनों लड़कियां जब जॉर्ज पर हावी होने लगीं, तब उसने पास पड़े लोहे के बीम से दोनों लड़कियों के सिर पर वार कर दिया। दोनों की मौत हो गई और जॉर्ज वहां से घर चला गया। 16 जून 1944 का दिन। जॉर्ज की मौत उस समय सजाए मौत का तरीका इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर करंट देकर मारना था। हालांकि इस सजा के खिलाफ भी ऊपरी अदालत में अपील नहीं करने दी गई। जॉर्ज के परिवार को धमकाकर शहर से बाहर पहले ही कर दिया गया था। उन्हें जब सजा का पता चला तो गवर्नर से मर्सी की अपील की, लेकिन गवर्नर ने भी उनकी अपील को ठुकरा दिया। फिर 16 जून 1944 को सुबह 5 बजे जॉर्ज को एक कमरे में ले जाया गया। वहां इलेक्ट्रिक चेयर पर उसे बैठाया गया। उसके हाथ पांव बांधे गए, लेकिन वह चेयर पर फिट नहीं बैठ रहा था क्योंकि उसकी हाइट कम थी। फिर आनन फानन में वहां पड़ी किताबों को चेयर पर रखकर जॉर्ज को उस पर बैठाया गया ताकि उसका सिर लोहे की कैप तक पहुंच सके। फिर जैसे ही उसे लोहे की कैप पहनाई, उसे 5380 वॉट करंट का जोरदार झटका दिया गया। चंद सेकंड में जॉर्ज की मौत हो गई। 70 साल बाद आखिरकार 17 दिसंबर 2014 को अमेरिका के कैरोलिना की एक अदालत ने जॉर्ज को दोषमुक्त मान ही लिया। साथ ही अदालत ने यह भी माना कि इस मामले में उसके साथ जॉर्ज गलत हुआ और 70 साल का समय बहुत लंबा होता है।
आज अगर जॉर्ज जिंदा रहता तो उसकी उम्र 48 साल होती और उसके नाती पोते होते। लेकिन एक गलत फैसले ने एक मासूम की जिंदगी छीन ली। जॉर्ज की मौत के बाद इस मामले को कुछ स्थानीय सिविल राइट एक्टिविस्ट और उसके परिजन, खासकर उसकी बहनें, उसके लिए न्याय की गुहार लगाती रहीं। उसके परिजनों का मानना था कि जॉर्ज बेकसूर था और जिस तरह अदालत ने सिर्फ 3 महीनों में उसे मौत की सजा दे दी, वह अमानवीय था।